नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एग्जाम एडुकेटर। एग्जाम एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 5 मिनट का ये खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के लिए। इस मुहिम को इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ये कहते थे कि अखबार में मुझे इकोनॉमिक्स में समझ में ही नहीं आता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और मुख्य परीक्षा में भी जब प्रश्न बन जाते हैं तो फिर लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी बात को हमने ध्यान में रखकर 5 मिनट का ये कार्यक्रम शुरू किया है। 5 मिनट आपका समय जो है, बेशकीमती जो समय है वो आप दे सकते हैं इस पर, और लगातार इसका वीडियो आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे प्रारंभिक परीक्षा के तो प्रश्न निकलेंगे ही निकलेंगे, मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न निकलेंगे। तो अपने दोस्तों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने सहयोगियों को इसको शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि 5 मिनट का ये कार्यक्रम आपका जो है वो तैयारी में एक नया मोड़ ला सकता है। तो देखते हैं आज की न्यूज़ है वो क्या न्यूज़ है। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। मजबूती से बढ़ रहा है भारत का खजाना, और विदेशी मुद्रा भंडार 14 करोड़ बढ़कर 642.63 अरब डॉलर। देख रहे हैं आप, विदेशी मुद्रा भंडार। तो न्यूज़ किस पर है? विदेशी मुद्रा भंडार। तो अब दिमाग में चल रहा होगा कि ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। तो आपको बता दें कि जब दो देशों के बीच लेन देन होता है, अर्थात व्यापारिक गतिविधियां होती हैं या फिर पूंजी का प्रवाह होता है, एक देश से पैसा दूसरे देश में जब भेजा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जब लेन देन होगा और पूंजी का यह प्रवाह होगा तो विदेशी मुद्राएं तो उस देश में नहीं चलती हैं जिस देश में विदेशी मुद्रा का आगमन हुआ। तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको एक भंडार के रूप में प्रदर्शित करती है कि हमारे देश में इतनी विदेशी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। उसी भंडार को हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। आ गया होगा समझ में कि जस्ट लाइक ही क्या है कि अगर मुझे विदेशी रुपया हमारे देश को मिलेगा तो एक भंडार में रखा जाएगा, एक कोष में रखा जाएगा। उस कोष का नाम होगा क्या? विदेशी मुद्रा भंडार। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। और इस भंडार को रखता कौन है? तो आरबीआई इस भंडार को रखती है। यह भी आपको याद रखना है। अब इस भंडार में क्या क्या शामिल हो, तो जाहिर सी बात है कि विदेशी मुद्राएं के रूप में जो चीजें होंगी वो इसमें शामिल होंगी। और ये 4 तरीके से मेंटेन करने का इसका एक तरीका है। कैसे? इसमें विदेशी परिसंपत्तियां, अब विदेशी परिसंपत्तियां जो विदेशी मुद्रा के रूप में होंगी उनके रूप में रखी जाती है। जैसे डॉलर के रूप में होंगी उस रूप में इनको रखते हैं। जैसे विदेशी परिसंपत्तियां कौन सी है? जैसे विदेशी कंपनियों के शेयर, बॉन्ड है, उनके डिवेंचर हैं, ऋण पत्र हैं। डिवेंचर का मतलब ऋण पत्र है, वो रखे जाते हैं इसमें। दूसरा, स्वर्ण मुद्राएं, अर्थात गोल्ड जो है यहां पर है उसको भी यहां पर रखा जाता है। तीसरा, आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच। ये तीसरा आप सोच रहे होंगे कि रिजर्व ट्रेंच क्या होता है। तो आपको बता दें कि प्रत्येक सदस्य देश का आईएमएफ में एक कोटा निर्धारित है। मतलब अगर मैं आईएमएफ का सदस्य हूं तो हमारा एक कोटा निर्धारित है। उस कोटे के पैसे को मुझे रखना होता है आईएमएफ के पास कि भैया आपको इतना पैसा रखना है आईएमएफ के पास। वही आईएमएफ एक छूट देता है कि आप कोटे के बराबर कभी भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं। जो पैसा रखा गया है आईएमएफ के पास कोटे के रूप में, उसको रिजर्व ट्रेंच के नाम से जानते हैं। दूसरा, चौथा कॉन्सेप्ट आता है विदेशी आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार, अर्थात एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग रिसिप्ट के नाम से या स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से इसको जानते हैं। और विदेशी विशेष आहरण जो अधिकार है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं, वो वास्तव में क्या है? आईएमएफ की मुद्रा है जिसे पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं। ये 4 चीजें इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में रखी जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका महत्व क्या है अगर विदेशी मुद्रा भंडार का?
तो अर्थव्यवस्था में अगर किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है तो ये दर्शाता है कि उस देश की जो साख है, क्रेडिट है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार अगर बढ़ता है, जस्ट लाइक ये समझो कि आपके पास में अगर विदेशी रुपया आ जाता है तो मोहल्ले में आपकी कीमत बढ़ जाएगी। उसी तरह से अगर किसी देश को विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती हैं तो उसकी साख बढ़ते हुए दिखाई देती है। विदेशी मुद्रा भंडार तब बढ़ता है जब देश का निर्यात बढ़ रहा हो। तो ये दर्शाने लगता है कि विदेशी मुद्रा भंडार अगर बढ़ रहा है तो देश का निर्यात बढ़ रहा है, या फिर विदेशी मुद्रा भंडार इसलिए बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि भारत में पूंजी का प्रवाह बड़ी तेजी से हो रहा है, अर्थात पैसे का हस्तांतरण बड़ी तेजी से हो रहा है। ये भी भारत के लिए एक सुखद है। ये दर्शाता है कि भारत में निवेश का स्तर बढ़ता जा रहा है। निवेश का स्तर तभी बढ़ता है जब भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही हो। तो विदेशी मुद्रा भंडार अगर बढ़ता है तो यह भी दर्शाया जाता है कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश का बढ़ता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस देश के जो विदेशी स्थिति है साख में, उसका तो सृजन हो ही रहा है, अर्थात विदेशी स्थिति के रूप में साख भारत की बढ़ रही है। और यह भी दर्शा रहा है कि भारत का निर्यात बढ़ रहा है, और यह भी दर्शा रहा है भारत में निवेश भी बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा संकेत के रूप में रिप्रेजेंट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार अगर बना रहता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो होता यह है कि अगर किसी भी वस्तु का आयात करना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए की कीमत अगर गिर रही है तो उसे स्थायित्व प्रदान करने का काम भी कौन कर देगा? विदेशी मुद्रा भंडार कर देगा। इससे पैसा निकाल कर हम डॉलर को भुगतान कर सकते हैं या विदेशी मुद्राओं का भुगतान कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरह से अगर देखा जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रिप्रेजेंट होकर निकल कर आता है उसका महत्व। अब क्या है न्यूज? मजबूती से बढ़ रहा है भारत का खजाना। ये तो हमने विदेशी मुद्रा भंडार की एक बात कर ली, अब देख लेते हैं न्यूज। ये तो न्यूज है मजबूती से बढ़ रहा है भारत का खजाना। कैसे बढ़ रहा है? तो रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक क्या दिया है? 15 मार्च को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा माने जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 12.3 करोड़ डॉलर घटकर 568 अरब डॉलर हो गई है लगभग। ये इसमें दिए गए, ठीक है। डॉलर के संदर्भ में उल्लिखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं की घट बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। यह लगातार 5वां सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही। यही न्यूज एक तरह से दी गई है क्या कि विदेशी मुद्रा भंडार 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में 14 करोड़ डॉलर बढ़कर 642.631 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी है। लगातार 5वां सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हो रही है। तो आपको इसको यहां पर याद रखना है। इससे पहले यह भी दिया गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग वास्तव में क्या है कि तब भी किया गया था जब उत्पन्न दबाव हो रहे थे और रुपए की कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम हो रही थी। यह भी इसमें न्यूज में दिया गया है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि डॉलर के संदर्भ में उल्लिखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं की घटबढ़ का प्रभाव भी शामिल किया जाता है। यह भी आपको यहां दिमाग में रखकर चलना है। तो 5 मिनट की ये न्यूज है कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, लेकिन मेंस का क्वेश्चन बनाएगा कैसे? विदेशी मुद्रा भंडार से क्या तात्पर्य है और अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को बताइए। तब फिर आपको इसको महत्व को समझाना पड़ेगा और इसकी स्थिति बतानी पड़ेगी, कितना विदेशी मुद्रा भंडार चल रहा है। ये सारी बातें आपकी मुख्य परीक्षा में कोड करने का एक रोल अदा कर देंगी। तो देखते रहिएगा। 5 मिनट का ये कार्यक्रम है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, जिससे दोस्त आपके ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और इसका लाभ ले सके।
तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।